सब कुछ तुमने किया है सुल्तान? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। हाँ किया मैंने। क्या ये भी बताऊं ऐसा क्यों किया? बताओ, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? मैं जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे। और क्या कहेगी सहरान? ये क्या कहेगी? ये दिमाग खराब हो चुका है इसका, पागल हो चुकी है ये। चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो? कहाँ चलो लेकर जल्दी। जा रहे हो उसे? ये कहीं नहीं जाएगी। सहरान जवाब बस कर जाओ, देगी तमाशा मुझे। क्यों बना रही हो? जो होना था हो गया। मतलब जो होना था हो गया। क्या ये तुम्हें कुछ भी नहीं लगता? आम सी बात है तुम्हारे लिए। क्या हुआ सहरान? यहाँ पर हो क्या रहा है? बताओ तो सही। बताओ मुझे क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे दवाई खिलाती रही कि मैं कभी माँ न बन सकूं? बताओ मुझे। क्या? ऐसी क्या वजह थी? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सहरान रुक जाओ। हमें बताओगे कि यहाँ क्या चल रहा है? बताओ, बताओ ना। ऐसे क्या देख रही हो? जबान नहीं है क्या तुम्हारे मुंह में? मैं तुम्हें यही रुको, एक दफन कर मिनट। दूंगी। रुको। क्या? अभी तक मुझे घूर के देखे जा रही है, हद है। क्यों किया ऐसा? अगर तुम माँ बन जाती तो तुम ये घर कभी ना छोड़ती। तुम्हारी अहमियत बढ़ जाती, इसलिए किया ये सब, ताकि फैरिद साहब तुम्हें छोड़ दें। क्योंकि तुम इस हवेली के काबिल नहीं हो। तुम कुरहान खानदान के नाम के लायक नहीं हो, और ना ही तुम फैरिद साहब के लायक हो। मेरी तरफ देखो, तुम्हें जान से मार दूंगी सुल्तान। सुना, जिंदा नहीं सुना, छोड़ूंगी बस तुम्हें। करो, बस बहुत हो गया। सुल्तान चलो यहाँ से, चलो। छोड़ो इसे, छोड़ो। सहरान देखो, मत करो ऐसा, बात छोड़ो मानो मेरी। फैरिद। तुम होती कौन हो? हाँ? क्या तुम फैरिद के लिए सही हो? बताओ ना मुझे, सुनना चाहती हूँ। क्या ये वजह है तुम इसका पीछा नहीं छोड़ती, हर वक्त इससे इर्द गिर्द मंडलाती रहती हो? क्या मोहब्बत करती हो फैरिद से? क्या मोहब्बत है तुम्हें फैरिद से? हाँ, बताओ ना मुझे। घटिया औरत। तर्स आ रहा है वैसे मुझे तुम पर। खामोश हो जाओ, मैंने कहा खामोश। चलो यहाँ से। कसम से तुम्हारी चलो। जान ले लूंगी हाँ, सुल्तान। चलो मेरे। छोड़ो, चलो। जान, जान, नहीं, चलो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। बस बहुत हुआ, मैं सब कुछ बताऊंगी, जो भी सच है। तुम लोगों की आवाजें ऊपर तक आ रही है, क्या हुआ है? ये काम वाली सहरान को बर्थ कंट्रोल पिल्स देती है। बर्थ कंट्रोल? क्या हुआ? क्या सुनकर हैरान हो गई? हाँ? मेरी फाकत साहिबा, क्या ये जो कह रही है वो सच है? सुल्तान, बेशर्म कहेगी। क्या ये सच है? हाँ? बेशर्म, बेशर्म कहेगी। किसने कहा तुमसे ये करने के लिए? बताओ मुझे, कैसे कर सकती हो तुम ये सहरान के साथ? हाँ? फिक्र मत करो, तुम्हारे मुंह से उगलवा के रहूंगी। नहीं, हरगिज़ नहीं। कोई इससे कुछ नहीं पूछेगा, मैं पूछूंगी इससे। मुझे जवाब देगी ये, मुझे बताएगी वजह। ये इसके साथ क्या मसला है मुझे बताएगी ये। मैं कोई हल भी बीच करूंगी में नहीं इसका बोलेगा। मसला। अगर सुल्तान ने इतनी बड़ी गलती की है तो इसे उसकी सजा मैं दूंगी। इफाकत साहिबा, मुझे लगता है इसका फैसला सहरान को करना चाहिए। अच्छा बस सब चुप हो जाए। इफाकत आंटी इस चीज का फैसला करेंगे। सहरान खुदा के लिए खामोश हो जाओ, वरना सब इस बारे में सुन लेंगे। प्लीज बस कर हाँ जाओ। तो सुन ले, अगर पूरी हवेली सुनती है तो सुन ले। सबको पता चलना चाहिए, मुझे वाकई सबको जानना है। समझ गए? किसने इसको इतनी हिम्मत दी है? किसके बलबूते पे ये इतना बड़ा कदम उठा सकती है? मुझे जानना है। समझ गई? जवाब देना होगा इसे। ये औरत मुझे हिसाब दिए बगैर यहाँ से बाहर नहीं जा इससे सकती। हिसाब लेने वाली मैं होंगी और सजा देने वाली भी मैं ही होंगी। और सब कुछ जान लेने के बाद जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी इसके साथ। सुन लिया तुमने? अच्छा, चलो कहाँ ले जा रही है इसे आप? हाँ? रुके, करिए, आप इसे जाने इस दो तरह ना। नहीं लेके राम, जा बात सुनो सकते। मेरी। इसे जवाब देना होगा। तुम क्यों रोक रहे हो मुझे? पुरसुकून हो तुम जाओ। मेरी जिंदगी के साथ खेल रही हो और तुम कह रहे हो मैं पुरसुकून हो जाऊं। सहरान, पुरसुकून हो जाओ तुम मेरी जान। ये लो पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ। छोड़ो,
दूर रहो मुझसे। सब ठीक है। एलन, क्या हुआ बेटा? ये लो, ये पानी पी लो। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें अम्मी। अच्छा ठीक है मेरी जान, तुम तैयार हो ना? देखो बेटा, हमारे पास अभी भी चांस है, सोच लो दोबारा। अम्मी खुदा के लिए, आपको मालूम है मैंने इस बारे में कितना सोचा है। मैंने फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने हर पहलू पर गौर किया है अम्मी, याद है ना आपको? हाँ ठीक है बेटा, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं अम्मी, मैं ये करने वाली हूँ और अब मैं ये करके रहूंगी। अब मैं खुद से नाराज रहना नहीं चाहती और मैं खुद से गुस्सा भी नहीं होना चाहती और ना ही पछताना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं एक माँ होने के नाते हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, याद रखना। जी बस यही चाहिए। लेकिन बेटा अगर हम फिर से सोच अम्मी, लें। एक बार नहीं लाखों बार सोच चुकी हूँ। आप बेफिक्र रहिए अम्मी। क्या करना चाह रही हो तुम? क्या करना चाह रही हो तुम सुल्तान? तुमने उन सबके सामने एतराफ क्यों किया? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे एतराफ करने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा यकीन करें फाकत साहिबा। मैं तो किचन में कॉफी बना रही थी, दवाई मिला रही थी और वो आ गए। तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? कह देती कि वो कोई विटामिन से या फिर तुम्हारी दवाई है। सब कुछ अचानक हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैं घबरा गई थी मैं फाकत साहिबा। तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तुम्हें? सहरान को उकसाने के लिए किया है ना ये तुमने? क्या मैं जानती नहीं कि तुम्हारा मसला क्या है? तुम उसे हर चीज बता देती है ना? तुम उसे हर चीज बताने वाली थी। बताओ मुझे फेरित के साथ अपने गुजरेबाजी के बारे में। गलती मेरी ही है जो मैंने इस मामले को लेकर तुम पर भरोसा किया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं बताया। अगर तुमने और कुछ कहा होता तो सिर्फ थप्पड़ नहीं मारते, तुम्हारी जान ले लेती। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा करती हूँ, मैं जाकर माफी मांग लेती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? पागल औरत, तुम्हारी इस हरकत के बाद अब कोई वापसी नहीं हो सकती है, तुम जानती नहीं हो? अब तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकती, मैं नहीं बचा पाऊंगी तुम्हें। ऐसा मत कहे इफाकत साहिबा, मुझे बचा ले, कुछ तो रास्ता निकाले। ऐसा मत करे, मैंने आपके लिए क्या कुछ किया है? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बचा ले, तुम मेरी मदद करे इफाकत साहिबा, मुझे मत निकाले यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी इफाकत साहिबा? मेरी मदद करे, प्लीज मेरी मदद करे, मुझे यहाँ से मत निकाले, प्लीज मुझे मत निकाले, कोई तो हल होगा। फेरित जाओ यहाँ से और उस औरत को लेकर आओ। उस औरत को मेरे हवाले करोगे तुम, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन उस बदबख्त ने सब बर्बाद कर दिया। फेरित, वो औरत जब तक मुझे इस बात का हिसाब नहीं देती वो यहाँ से नहीं जा सकती। सुना तुमने? वो औरत मुझे सब कुछ यहाँ आकर बताएगी कि उसने क्यों किया ऐसा और किसके कहने पे किया है। ठीक है सरान, पुरसुकून हो जाओ तुम अभी, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। ठीक है? फेरित, वो औरत इस तरह से जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। सुन लिया तुमने? वो औरत मुझे बताएगी कि उसका क्या मकसद था, ऐसी क्या चीज थी कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर बैठी। अच्छा बस ठीक है सरान, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, हम जान लेंगे। सुना, कमरे में लेकर जाओ इसे अभी। चलो मेरी जान, मेरे साथ कमरे में आ जाओ। वो एतराफ करेगी कि उसे वो दवाई किसने दी थी, किसके कहने पे उसने ये किया। सुन लिया ना तुमने? इस मामले की तह तक जाऊंगी मैं। हाँ ठीक है, चलो जाओ। उससे एतराफ करना होगा। तुम फौरी तौर पर यह घर छोड़ दोगी।
पहले मैं तुम्हें हमारे दूसरे घर पे भिजवाऊंगी, उसके बाद सही वक्त आने पर मैं तुम्हें शहर में एक घर खरीद दूंगी। इफाकत साहिबा, प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर चीज मुहैया करूंगी और तुम बस यूं समझो कि तुम जल्दी रिटायर हो रही हो। इफाकत साहिबा, मैं कहीं और काम नहीं कर सकती। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। प्लीज मुझे मत भेजें। तो ये सब वो हरकत करने से पहले सोचती ना। अब ये सब हो जाने के बाद तुम इस घर में कैसे रखो? क्या ये नहीं हो सकता? मैं कह दूं कि सिरान साहिबा ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। वैसे भी फरीद साहब ने तो कुछ भी नहीं देखा, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं कह दूंगी मैं अपने होश में नहीं थी, मैंने कुछ भी कह दिया, ऐसे ही कह दूंगी मैं। तुम्हारी अकल शायद घास चढ़ने चली गई है। क्या तुम सैरान को इस कदर बेवकूफ समझती हो? हाँ, जब तक तुम इस घर में मौजूद रहोगी सुल्तान, ना ही सैरान तुम्हारा पीछा छोड़ेगी और ना ही मेरा। हमारे लिए आगे क्या मसाइल खड़े हो सकते हैं ये बात जानती भी हो तुम। लतीफ साहब, मेरे कमरे में आइए जल्दी। इफाकत साहिबा, खुदा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आपके लिए मर भी सकती हूँ मैं। प्लीज मेरी मदद करें, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मदद करें। कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया सुल्तान? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? फरीद साहब, क्यों कह रही है ये? आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? पागल हो जाऊंगा मैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? आंटी, आपका इस मामले से कोई ताल्लुक तो नहीं है। मुझे सच सुनना है, सच सुनना है। फजूल बातें मत करो फरीद। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ऐसी घटिया हरकत मैं कर सकती हूँ? हाँ तो फिर क्या करेंगे आप इसका? हाँ, कैसे हल करेंगे आप इस मामले को? मैं कर लूंगी इसे हैंडल, तुम रिलैक्स हो जाओ। अरे कैसा रिलैक्स? कैसा रिलैक्स? मैं पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे, जवाब चाहिए। आखिर क्यों किया तुमने ये सब कुछ सुल्तान? हाँ, खराब है तुम्हारा। मैंने दरअसल। जलील कहेगी, देखो तो कैसे बेशर्मों की तरह सब कुछ बता भी रही है हमारे सामने। बात सुनो मेरी, क्या सोच के किया तुमने ये? हाँ? अगर इससे कुछ हो जाता उसे, क्या होता अगर उसे कुछ हो जाता सुल्तान? आखिर तुम ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? जवाब चाहिए। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। आ जाओ। सुल्तान, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे, अपना सामान बांधो और जाओ यहाँ से। बकवास बंद, चलो। लतीफ साहब, सुल्तान को हमारे दूसरे घर ले जाइए, फिर मेरे फोन का वेट करें। ध्यान रहे कि कोई भी इसे यहाँ से जाता हुआ ना देखे। ठीक है। समझ रही हो ना? काया, क्या हुआ? सब कहाँ हैं? क्या हम नहीं जा रहे हैं? दरअसल हम लोग जा नहीं सकते। देखिए, हम जश्न मनाने के लिए जा रहे थे आपा। कुछ ऐसा हो जाएगा क्या सोचा था हमने कभी? ये तो अच्छा हुआ मैं किचन में चली गई और अपनी आंखों से देख लिया। देखा आपने, किसी ने कुछ नहीं कहा और इस मामले को रफा दफा कर दिया। देखा ना आपने, ये सब सोचकर मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। मेरी जान, पहले तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ठीक है, देखो तुम बिल्कुल हक पर हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन पहले पुरसुकून हो जाओ। देखो फैरिद नीचे ही है, वो इस मामले को संभाल लेगा। सैरान वो बात करेगा, ठीक है ना? वो इस कदर नफसियाती कैसे हो सकती है? हाँ, मुझे वो दवाइयाँ दे रही थी आपा ताकि कभी मां ना बन सकूं मैं। वो इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती है? कैसा पागलपन है ये उसका। बेशरम है वो औरत। शुक्र अदा करो कि तुमने देख लिया। सैरान, वो उस दवाई से कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना?
हाँ बताओ तो सही। मुझे नहीं पता आपा, मुझे नहीं मालूम वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो इस हद तक कैसे जा सकती है, समझ नहीं आ रहा। मेरी जान ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम इस मामले को खुद संभालेंगे, ठीक है ना? पुरसुकून हो जाओ, वो जा चुकी है, वो अब मजीद तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है ना? डरो मत। मैं बात करूंगी जाकर उससे। सैरान होश में आओ, खुदा का वास्ता है पुरसुकून हो जाओ, तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। पुरसुकून कैसे हो जाऊं? मुझे मालूम है मुश्किल कैसे हो जाऊं पुरसुकून में? मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये वक्त मुश्किल है, लेकिन फेरित नीचे ही है, वो सब संभाल लेगा। तुम खुद को तकलीफ में क्यों डाल रही हो मेरी जान? आ जाओ, आ जाओ, इधर बैठो, तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है ना? देखो मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़े इसे। इतनी बड़ी बात हो गई और फेरित का रद्द अमल कुछ नहीं था, वो पागल क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ जानकर? पहले वो पागल थी, चली गई, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब ये सुल्तान, क्या बकवास है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। ये लोग जा क्यों नहीं रहे? हाँ, कितना वक्त हो गया है पता नहीं, जाकर ही देखना पड़ेगा। आंटी सच बताएं आप मुझे, ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ, कहीं आप भी तो इसमें मुलविस नहीं? क्या मतलब है? तुम कहना चाह रहे हो कि सुल्तान को सैरान के मशरूब में दवाइयां मिलाने के लिए मैंने कहा? मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, कहीं आप इसमें मुलविस तो नहीं? जर्रा बराबर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर वाकई में होती तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे क्या कहती। यही कि बहुत खुशी हुई है मुझे, तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते रह गए, मगर उसके तो इरादे कुछ और ही है। अब तक तुमने जो भी कहा है हम सब मानते आए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अकल से काम लिया जाए। क्या तुम ये सब हो जाने के बाद भी उस लड़की से ताल्लुक रखोगे? आंटी आपका दिमाग तो ठीक है? हाँ, अभी इतना कुछ होने के बाद भी आप वही सब कुछ कैसे कह सकती है मुझसे? कुछ नहीं बदला है, तुम जरा अपनी आंखों से पर्दा तो हटाओ। तुम न्यूयॉर्क से पड़े हुए फेरित कुरहान जिसने पूरी दुनिया घूमी हुई है, और वो गाजियान्तिब की मामूली सी लड़की जिसने कुछ शहरी देखे होंगे, बल्कि उसे तो शायद तैरना भी नहीं आता। आपका दिमाग तो ठीक है? आप मेरी बीवी की बात करिए तो थोड़ा तमीज से। मैं सच ही कह रही हूँ तुमसे, हत्ता कि इस घर में सच सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, बाकी तो सिर्फ तुमसे झूठ बोलते आए हैं। अब मेरी बात तुम गौर से सुनोगे। अगर तुम्हारे बच्चे हो गए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर कल को तुम दोनों के बीच में कोई सेपरेशन होगी तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या तुम वाकई में इस किस्म की लड़की के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो? आपको हो क्या गया? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? क्या मतलब है इसका? देखें, आप अपनी हुदूद तजावुज कर चुकी हैं पहले ही, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, आपको बता रहा हूँ मैं। तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, मुझे सैरान की कोई परवाह नहीं है, इस फैमिली की है। अस्मा जैसी बुज़दिल और काजिम जैसा बेहिस आदमी तुम्हारे बच्चों के नानी नाना होंगे, सोचो जरा। उनकी बात कर रही है? वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं, उनमें तो सियासत नाम की कोई चीज ही नहीं। वो सच्चे हैं, कम से कम ढोंग तो नहीं करते आपकी तरह। तुम्हें लगता है कि काजिम सबके सामने ढोंग नहीं करता? इस किस्म की बातें तुम कर भी कैसे सकते हो? ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे, मगर मुझे तो पुराना फेरित बहुत याद आता है। तो अपने पुराने फेरित को बुलाने के लिए ये सब कुछ किया है? मुझे फालतू के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो सुल्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बर्बादी से बचाया है उसने, हिफाजत की है तुम्हारी। सही वक्त आने पर तुम समझ ही जाओगे। सैरान सही कह रही थी ना, ये सब आपने किया है। ये जो कुछ भी हुआ है सब आपका मंसूबा है, तो इसीलिए आपने सुल्तान को फौरन इस घर से दूर भेज दिया। सही कह रहा हूं ना मैं? अच्छा बस आगे मत बढ़ो, वो तो वैसे ही पागल है। जो कुछ भी किया है सुल्तान ने किया है, तो क्या करूं मैं? क्या मार डालूं उसे? ऐसा तो नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, और इसका मतलब क्या है? आप इस मौजू को सबसे क्यों छुपा रही है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, तभी तो पूछ रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। फेरित जान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस सुल्तान के बारे में इस कदर सोचना चाहिए, और जाकर सैरान से कह दो कि उसे भी नहीं सोचना चाहिए। इस टॉपिक को बंद कर दो अब। हाँ, अगर तुम पीछे नहीं हटे और तुम छानबीन करते रहे
तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर सुल्तान ने सबको तुम दोनों के माजी के बारे में बता दिया तो सोचो फिर क्या होगा। क्या कहना चाह रही हैं आप मुझसे? क्या कहना चाह रही हूँ? वही कह रही हूँ जो सच है। आपका दिमाग तो खराब नहीं है, आप बिल्कुल पागल हो गई हैं। वाह, अब मैं पागल हो गई। हाँ, क्या सुल्तान के साथ तुम्हारा कोई माजी नहीं है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या याद दिलाऊं मैं तुम्हें? उस मोहब्बत भरे रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हारे और सुल्तान के बीच में। आपने तुम्हें क्या लगा था कि इस घर में ये सब कुछ चल रहा होगा और मुझे मालूम नहीं होगा? आंटी, उसमें भी आपका हाथ था। सही कह रहा हूं ना मैं? सुल्तान ने आपके कहने पर मेरे साथ वो किया। आखिर तुम इस घर की शान हो फेरित, कुरहान फैमिली का हिस्सा। जाहिर है वो तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस था किसी के साथ, इसलिए कुछ चीजें हमें खुद ही कंट्रोल करनी पड़ी। नहीं नहीं, आप ये झूठ बोल रही है ना मुझसे? कहते क्या झूठ है? हाँ तो ऐसा क्या हो गया? मुझे तुम्हारे इमेज की परवाह थी इसलिए ऐसा किया मैंने। क्या गलत किया बताओ? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आप तो मेरी अपनी है। आप मेरे साथ ऐसा। आंटी, आप इतना पागलपन तो नहीं कर सकती मेरे साथ। इसे पागलपन नहीं मेरी जान, मोहब्बत कहते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी इज्जत नफ्स को कोई ठेस पहुंचे। That's it। आंटी, आप कैसे कर सकती हैं ऐसा? सब आपने किया। इतने सालों से आपने मुझसे छुपा के रखा। आंटी, आप मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हैं? मैंने कहा कि मैंने हर चीज तुम्हारे फायदे के लिए की थी। अब इस बात को बढ़ाओ नहीं, समझे? हम मिलकर सुल्तान से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेंगे। अब जाओ और जाकर सैरान को अच्छी तरह समझा दो कि सुल्तान के बारे में किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है उसे, वरना तुम्हारी खूबसूरत बीवी के सामने ये बरसों पुरानी माजी की सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे उसे बताने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब अकल से काम लो और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, और मुझे सुकून से मेरा काम कर लेने दो। ठीक है। फेरित, हाँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। नहीं आबिदीन, रुको, अभी रुक जाओ। अभी नहीं। फेरित, अभी इसी वक्त। मैं कह रहा हूं ना तुमसे आबिदीन, क्या हो गया है? बहुत अहम काम है, चलो मेरे साथ। ऐसा भी क्या जरूरी है, बताओ। दिमाग फट जाएगा मेरा। मुझे अभी सैरान के पास जाना है। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं तुम मेरे साथ चलो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कहीं नहीं जाना मुझे। जावेद, फेरित, होश में आओ।
यकीन करो मेरा, ये बहुत अहम है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा अहम। चलो मेरे साथ। फरीद, चलो मेरे साथ। मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। ये सब क्या हो गया आपा? मैं थक गई हूँ इस सब से। कब तक मुझे इस आजमाइश से गुजरना पड़ेगा? मैं बहुत थक गई हूँ आपा, मैं बहुत थक मेरी गई जान, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिल के हल निकालेंगे। तुम रोना बंद करो। अब क्या कर दिया इसने? हाँ, क्या कर दिया तुमने? सेरान, पुरसुकून हो जाओ सेरान, वरना एक और मसला खड़ा हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना? अब क्या बाकी रह गया है आपा? सब कुछ खत्म हो गया। इससे बुरा हो भी क्या सकता है? क्या हो सकता है? नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। मेरी जान, नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। मैं इसके साथ नहीं रह सकती आपा। किसके साथ नहीं रह सकती? बाबा, बताओ किसके साथ बाबा, नहीं रह सकती? बाबा। तुमने यहाँ इतना तमाशा क्यों बनाया हुआ? बाबा, मुझे तो बताओ ना सेरान। बाबा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बाबा छोड़े सेरान को। किसके साथ नहीं रह सकती? जवाब नहीं दोगी तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। जवाब दो मुझे सेरान। छोड़े छोड़ूंगा मैं आज इसे। सेरान का कोई कसूर नहीं है। छोड़े। सुल्तान इसे खाने के अंदर तरह तरह की दवाइयाँ मिलाकर खिला रही थी बाबा। ये बेकसूर है। तुम ठीक हो मेरी जान? सेरान, तुम ठीक हो ना मेरी जान? हाँ, ठीक हो? किस तरह की दवाइयाँ? उन दवाइयों की वजह से ये माँ नहीं बन सकती थी बाबा। मेरी बहन, ये माँ ना बन सके? अच्छा, कौन 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 कौन? ये हरकत की किसने? आज किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। बाबा, बाबा रुकिए। आबदीन, मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ कि हो क्या रहा है, तुम बताओ अभी मुझे। खुद ही देख लोगे कि क्या हो रहा है। खामोश रहो और चलो। अभी ये कैसे?
मैं अकेली नहीं आई हूँ। क्या ये मेरा है? तुम्हारा बच्चा है। ये हमारा बच्चा है।